हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर वोकैब सीरीज़। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ हार्ड वर्ड्स जो आप अपने बुक्स में हमेशा देखते रहते होंगे, लेकिन उनके मीन्स नहीं आप लोग को पता रहते हैं। तो आज हम इसको लिखते हुए चलेंगे और साथ में याद करते हुए चलेंगे। मैं आपको यहाँ पे उसके साथ वर्ड्स की क्या होती हैं, वो स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि नाउन है, ये सब बताते हुए चलूँगी। उसके साथ हम जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं वोकैब सीरीज़, उसमें आपको जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2 आपके इडियम फ्रेजेस होंगे, 2 वन वर्ड्स होंगे और 1 हमेशा फ्रेजल वर्ब रहेगी। ठीक है, ऐसे हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता रहेगा। आपका होमवर्क क्या रहेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे वर्ड्स करा रही हूँ तो आपको इसके एंटोनिम्स भी करने हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा आप वोकैब करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वोकैबलरी बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने आज आपको वोकैब कराई तो उसमें आपको उसके एंटोनिम्स करने हैं ताकि आपकी और वोकैब बढ़े। चलिए आते हैं अपने फर्स्ट वर्ड पे। तो जैसा मैंने बताया कि इसके मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताती चलूँगी। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है बिलियस, तो ये हमारा एक एडजेक्टिव होता है। अच्छा, बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैं क्यों ये एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब लिखूँगी। ये जैसे फिलर्स होते हैं या फिर आपका क्लोज टेस्ट आता है, तो उसमें जब अगर आपको 4 अल्टरनेट दिए हुए हैं वर्ड के, अगर आपको पता है कि जैसे पहले नाउन है फिर वर्ब है और अब आपको फिल करना है, ठीक है, तो उसमें आपको अगर वर्ड्स चारों में लग रहा है कि कौन सा मोस्टली प्रोबेबली होना चाहिए, अगर आपको पता है कि यहाँ पे आगे वर्ब आएगी या एडवर्ब आएगी और आपको पता है वर्ब अल्टरनेट में कि वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, तो आप उसमें से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हेल्पफुल होता है क्लोज टेस्ट में और आपके फिलर्स जो आते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स का पता होना चाहिए आपको कि क्या है, वो एडजेक्टिव है कि नाउन है कि वर्ब है। तो मैं आपको ऐसे, आप भी ऐसे ही करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड आपका है बिलियस, जिसका ये एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, डी साइलेंट करेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, इसका मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड। ठीक है, या बोलेंगे इरिटेबल, ठीक है, बैड टेम्पर, जिसका इरिटेबल हो वो पर्सन या फिर बैड टेम्पर्ड हो, जो बात बात पे बिगड़ जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग बिलियस में बैड टेम्पर्ड या इरिटेबल। नेक्स्ट, मलाइन, मलाइन इज ऑल्सो एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या होता है, ये हॉस्टाइल, हॉस्टाइल, ठीक है, यानी कि जिसका जो बुरा व्यवहार करे, ठीक है, हमारे अनुकूल ना हो, उसको बोलते हैं यहाँ पे मलाइन, जो बुरा हो। ठीक है, मलाइन। नेक्स्ट इज रिमोट, रिमोट इज ऑल्सो एडजेक्टिव। रिमोट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फार अवे, हिंदी में इसको बोलेंगे दूर दराज, फार अवे, या फिर सिचुएटेड फ्रॉम, सिचुएटेड situated far from, from main center of population। इसका मीन्स देखिए क्या आ रहा है, फार अवे यानी कि दूर दराज, वो इलाका जो पॉपुलेशन, जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन हो, उससे दूर बसा हो जा करके, तो उसको बोलते हैं रिमोट। जैसे बोलते हैं ना कि रिमोट एरिया में लाइट गई, लाइट पहुंचाई गई, या ये योजना रिमोट एरिया में गई, तो दूर दराज के इलाकों में जो भीड़ भाड़, जहाँ पे मेन पॉपुलेशन होती है, मेन सेंटर होता है, वहाँ से दूर होते हैं, उसको बोलते हैं रिमोट। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी इज अ नाउन। ओके, डिस्पैरिटी मतलब होता है असमानता, यानी कि अ ग्रेट डिफरेंस, अ ग्रेट डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज अनोमली, इज ऑल्सो नाउन, ये होते हैं हमारा ऑडिटी या फिर बोलेंगे इरेगुलरिटी, हिंदी में बोलेंगे विसंगता या अनियमितता, यानी कि जैसे जो दूसरे से भिन्न हो। ठीक है, कोई पर्सन है, दैट पर्सन इज ऑड, यानी कि वो उसके जो अंदर उसका बिहेव है वो ऑड है, ठीक है, दूसरे से अलग हो, ठीक है। इरेगुलरिटी हो यानी कि अनियमितता हो,
नियम के अनुकूल ना हो। डन। नेक्स्ट इज हर्डल। हर्डल इज ऑल्सो नाउन दैट इज कॉल्ड ऑब्स्टेकल्स एंड प्रॉब्लम। चुनौतियाँ, मुसीबतें, रुकावटें, दैट इज कॉल्ड हर्डल। डन। नेक्स्ट फ्रेंजी। फ्रेंजी इज ऑल्सो नाउन, हम लोग यहाँ तक नाउन करेंगे एंड दैट इज इनहैबिट इज वर्ब। ओके। फ्रेंजी, फ्रेंजी मीन्स होता है अ पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, या फिर बोलेंगे वाइल्ड बिहेवियर। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ वाइल्ड बिहेवियर। हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग आवेश में। कोई पर्सन आवेश में आ जाता है उसको बोलते हैं फ्रेंजी। डन। नेक्स्ट आउटरेज। आउटरेज मतलब होता है उल्लंघन करना, दैट इज इन्फ्लिक्ट एंड इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन मतलब भी होता है हमारा उल्लंघन करना। नेक्स्ट इज इनहैबिट। इनहैबिट इज अ वर्ब, मीन्स लिव इन, ऑक्यूपाई मीन्स निवास स्थान, जहाँ पे रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इनहैबिट। ठीक है, लिव इन, ऑक्यूपाई। आई होप आपको ये याद होता चला जा रहा होगा। ठीक है, अगर आपको जहाँ पे स्पीड ज़्यादा लगे तो पॉज करिए, उसको लर्न करिए, पढ़िए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है। नेक्स्ट ऑगमेंट। ऑगमेंट जैसे अगस्त में, अगर हम लोग इसको ट्रिक बनाए ऑग में, ठीक है, अगस्त में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं तो खर्चा बढ़ जाता है, तो इसको ऐसे करके याद कर लेंगे। ये सॉरी यहाँ पे हाँ ये वर्ब है ऑगमेंट, इसको बोलेंगे इंक्रीज या फिर बोलेंगे एक्सपेंड, बढ़ती करना, बढ़त होना। ठीक है, किसी चीज़ का इंक्रीज होना। नेक्स्ट इज सैबोटेज। सैबोटेज वर्ब, सैबोटेज होता है डेलिबरेटली डैमेज या फिर बोलेंगे डैमेज और र्यून। ठीक है, मतलब तोड़ फोड़। सैबोटेज का हिंदी में होगा तोड़ फोड़, डेलिबरेटली डैमेज और र्यून डैमेज। ठीक है, डैमेज में यहाँ पे ए होगा डैमेज। ओके, डन। नेक्स्ट इज रिक। रिक इज अ वर्ब एंड रिक मीन्स होता है हमारा जैसे कोई कारण हो, कॉज ऑफ डैमेज, कॉज ऑफ डैमेज या फिर और हार्म, दंड। इसको हिंदी में बोलेंगे दंड। रिक मतलब होता है कॉज ऑफ डैमेज और हार्म। नेक्स्ट इज एक्वेंट। एक्वेंट देखिए एक वर्ब होता है और ये kiसी पर्सन के लिए यूज हो तो उसके साथ हमेशा विद लगाएंगे। एक्वेंट विद, मेक अ सिमिलर, मेक अ फैमिलियर कर, मेक अ फैमिलियर विद समवन। ठीक है, किसी से परिचित होना या किसी से फैमिलियर होना, दैट इज कॉल्ड एक्वेंट विद। ये मैंने आपको बता दिया है कि एक्वेंट के साथ विद लगाएंगे और मेक अ फैमिलियर विद समवन हिंदी में बोलेंगे परिचित होना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे ब्रॉड ब्रश। ब्रॉड ब्रश क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई फाइल देख रहे हैं, ठीक है, अकाउंट की फाइल है, कोई ऑफिसर आए, उन्होंने ऊपर ऊपर से उसका मोटा मोटी देख लिया, देन चेक कर दिया, तो हिंदी में इसका ही होता है ब्रॉड ब्रश का मतलब होता है ऊपर ऊपर, मोटा मोटी करके, जैसे बोलते हैं हिंदी में मोटा मोटी। ठीक है, तो लैकिंग इन, अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो उसमें डिटेल्स की लैकिंग होगी, कमी होगी, तो इंग्लिश में उसका हो जाएगा लैकिंग इन डिटेल्स, हिंदी में बोलेंगे मोटा मोटी, मोटे तौर पे, ऊपरी तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट इज काप। काप इज अ वर्ब एंड इट मीन्स क्रिटिसाइज या फिर बोलेंगे हम लोग कंप्लेन, आलोचना करना। ठीक है, कंप्लेन करना, ये होते हैं हमारे काप। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि इसका अगर हम लोग ट्रिक निकालें तो जैसे कार होती है, कार पर जैसे मोदी जी की कार के ऊपर शीशा है, उसमें से निकलते हैं ना पर्सन, तो अगर कार के ऊपर पर्सन बैठा है और वहाँ से बैठ करके कोई किसी की आलोचना कर रहा है, तो इसका थोड़ा सा हम लोग क्या निकालेंगे,
ट्रिक्स ही निकालेंगे कि कार पर बैठा हुआ आदमी सबकी आलोचना कर रहा है, सबका क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है। ऐसे आप लोग अपनी ट्रिक बनाइए ताकि ये हमेशा, पता है अगर रूट वर्ड नहीं बन पा रहा है तो आप उसको ट्रिक से बनाइए। लर्न करने के दो तरीके होते हैं, या तो रूट वर्ड से करें या फिर अपनी ट्रिक बनाएं। जिन वर्ड्स के रूट वर्ड नहीं निकल पा रहे हैं उनको ट्रिक से कर लीजिए, नहीं तो रूट वर्ड तो हमेशा ही हम लोग के लिए सूटेबल भी होता है, अच्छा भी होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। फर्स्ट इज बिलियस। बिलियस क्या होता है? हमारा बैड टेम्पर्ड या इरिटेबल, ठीक है। नेक्स्ट इज मलाइन। मलाइन होता है हमारा हॉस्टाइल। बिलियस मतलब होता है इरिटेबल, जो किसी से मतलब घृणा करे ऐसा, और मलाइन मतलब हॉस्टाइल, जो बेरुखी या फिर जो किसी से फैमिलियर ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रिमोट। रिमोट क्या होते हैं? दूर दराज के इलाके, जैसा मैंने लिखा फार अवे, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्पैरिटी। देखिए इसमें डिस लगा है, ये डिस जिसमें भी आ जाए मतलब वो नेगेटिव हो गया। पैर, पैर का डिस हो रहा है यानी कि उसमें मिल नहीं रहा है, असमानता हो रही है, तो डिस्पैरिटी मतलब अ ग्रेट डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज अनोमली। जो नॉर्मल, नॉर्म में ए लग गया, नेगेटिव हो गया, यानी कि उससे नॉर्मल से अलग हो, यानी कि उसमें नॉर्मल से अलग, तो यानी कि वो ऑड हुआ, ऑडिटी या इरेगुलरिटी, ठीक है, विसंगता। जैसे इवन ऑड होते हैं ना, असम विषम, विषम ऑड, ठीक है। नेक्स्ट हर्डल। हर्डल, डोंट पेस अ बैक, लाइफ इज अ फुल ऑफ स्ट्रगल, ठीक है। अपने कदम पीछे कभी मत हटाओ, जीवन एक संघर्ष है, उसमें मुसीबतें आएंगी। लाइफ इज अ स्ट्रगल, और बोलते हैं कि देयर इज सो मैनी हर्डल्स इन लाइफ, ठीक है। तो हर्डल होती है मुसीबतें, रुकावटें, ऑब्स्टेकल या फिर प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज फ्रेंजी। फ्रेंजी होता है आवेश में आना, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम या फिर अ पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, या फिर बोलेंगे वाइल्ड बिहेवियर, एकदम से आवेश में आ जाना। आउटरेज मतलब होता है उल्लंघन करना, इन्फ्लिक्ट करना, या फिर बोलेंगे इंडिग्नेशन, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग सही लिखेंगे। नेक्स्ट इनहैबिट। इनहैबिट मतलब होता है निवास स्थान, यानी कि लिव इन, ऑक्यूपाई। नेक्स्ट इज ऑगमेंट। अगस्त में बहुत फेस्टिवल आते हैं तो खर्चा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज बढ़ती करना, एक्सपेंड, ठीक है। नेक्स्ट सैबोटेज। सैबोटेज यहाँ पे थोड़ा ट्रिक बनाए तो स्टेज, सब स्टेज, जैसे वहाँ पे डीजे वाले ने गाना बंद कर दिया और फिर उसके बाद वहाँ पे तोड़फोड़ मचा दी किसी ने स्टेज पे, तो ऐसे करके बना लेंगे कि डेलिबरेटली डैमेज और र्यून, ठीक है, यानी कि वहाँ पे तोड़फोड़ मचा दी। नेक्स्ट इज रिक। रिक कॉज ऑफ डैमेज और हार्म, कारण किसी डैमेज का, तो उसको बोलते हैं दंड, इसका हिंदी हो जाएगा दंड। नेक्स्ट इज एक्वेंट, जो हमेशा पर्सन के लिए यूज होता है तो उसके साथ विद लगाएंगे। मेक अ फैमिलियर विद समवन, यानी कि उसका मतलब हुआ किसी से परिचित होना। नेक्स्ट ब्रॉड ब्रश, मोटा मोटी, मोटे तौर पे, ऊपरा ऊपरी, लैकिंग इन डिटेल्स। जब ऊपरी तौर पे पढ़ेंगे किसी भी चीज़ को तो उसमें डिटेल्स की कमी होगी, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ लैकिंग इन डिटेल्स। नेक्स्ट इज काप। काप इज अ वर्ब और इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना या कंप्लेन करना, ठीक है। आई होप कि आप ये लर्न करते हुए चलेंगे, पॉज करके फिर से लर्न करने की कोशिश करिए, कॉपी में उतारिए, लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने अगले पार्ट पे, इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। यहाँ पे मैं डेली आपको 2 इडियम फ्रेजेस, 2 1 वर्ड्स और एक फ्रेजल वर्ब दिया करूँगी। तो फर्स्ट इज आउट ऑफ द आर्क। आउट ऑफ द आर्क मीन्स क्या होता है? एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन, एक्सट्रीमली जो बहुत ही ओल्ड फैशन में हो उसको बोलते हैं आउट ऑफ द आर्क। इडियम फ्रेजेस क्या होते हैं? मुहावरे हिंदी में बोलते हैं, तो उसी को बोलेंगे एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन। एजलिप एट द व्हील, व्हील पे ही सो जाना, इससे कुछ क्या लग रहा है आपको कि वो बहुत इनएक्टिव है, इनएक्टिव और लैक इन अलर्ट या अनअटेंटिव, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। सेवरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। वन वर्ड में क्या आता है? आपको एक वर्ड अपना अल्टरनेट में से टिक करना होगा, तो इसका मतलब होता है कि जो जैसे जर्नल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उसमें आपको कोई एब्यूजिव, यहाँ पे गाली नहीं है, कोई गलत बोलना, ठीक है, यानी कि उनकी आलोचना करना, तो उसको बोलते हैं कटाक्ष, स्कूरिलियस, ठीक है, OUS है, UOUS, ठीक है, स्कूरिलियस। नेक्स्ट
वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, जिसको ये ही ना पता हो कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है, किसी पर्सन को ही बोल रहा है तो उसमें क्या है, नैतिकता नहीं है, तो वो दैट इज कॉल्ड एमोरल। डन। नेक्स्ट, इसको ए कैपिटल करिए, अमोरल। लास्ट इज फ्रेजल वर्ब। ये हमारी फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्रॉस टेस्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब होता है विप अप, मतलब होता है अफेक्ट और प्रोवोक। हिंदी में इसको बोलेंगे उकसाना, ठीक है। तो जैसा आपने देखा आज हम लोग 20 वोकैब किए, जिसमें हमारे 15 तो वर्ड्स थे वोकैब के सिनोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब एंड देन ईडियम फ्रेजेस थे। तो ऐसे ही आज से हम लोग की वोकैब सीरीज स्टार्ट हो गई है, जो मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ इंग्लिश के न्यूज़पेपर से। जैसे आर्टिकल्स में जो हार्ड वर्ड्स आते हैं तो उनकी सीरीज में लेकर के आ रही हूँ। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग ऑलवेज। थैंक यू।